जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी। सो नईम साहब ने इस्लाम का जवाब दिया है। इट मीन्स के हम जो हैं वो ऑडिबल हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। और इम्पोर्टेंस होने की दो वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हम आज की इस डिस्कशन में सीएसएस के उन तमाम पेपर्स को देखेंगे। सीएसएस और पीएमएस एक ही पैटर्न पे होते हैं। आपने टॉपिक किस तरह से चूज करना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी डेफिनेटली आप बैठे होते हो, आपके एग्जाम्स के फर्स्ट 15 से 20 मिनट्स जो होते हैं वो या तो आपको ब्रेक करते हैं या आपको मेक करते हैं, या वो आपकी पूरी की पूरी जर्नी या पूरी के पूरे साल की मेहनत को मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने में आपको हेल्प आउट करते हैं, या आपको सीएसएस के ऐसे का पेपर वहीं से जो है वो आपका खैराबाद हो जाता है। तो ये चीज़ें किस तरह से चलती हैं, मूव ऑन किस तरह से होती हैं, और इनको समझना कैसे है। एक प्रेशर होता है, मेंटेन होता है। और ये एक हाई टाइम है कि पेपर से पहले जो है वो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए। हमें पता हो कि हमें टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करना है। हमें इस चीज़ का एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि जब हम अपने टॉपिक्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें किस तरह से उनको जो है वो लेके चलना है। सिंपल लफ्ज़ों में कह लें तो हमें अपने टॉपिक को चूज़ कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा होंगी। दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे, पेपर चले जाएँगे, 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे, 2022 का डिस्कस करेंगे, 2018 का डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी डिस्कस करेंगे 2000 सीएसएस का पेपर डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स देखेंगे कि इस दौरान कौन-कौन से ट्रेंड्स ऐसे हैं जो तब्दील होते रहे, और मज़ीद जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, और किस तरह से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे कि हम अपने सीएसएस या पीएमएस में एक ऐसे तरीके से चीज़ों को सरअंजाम दे सकें। वेल फेलोज़, इससे पहले कि हम पेपर की तरफ बढ़ें, हम चलिए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आज का सेशन 2 तरह से बड़ा अहम है। अगर आपने ढंग से समझ लिया आज का सेशन, आपकी सीएसएस या पीएमएस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरे नंबर पे, अगर आपने नहीं समझा, अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको फ़ील होता है कि अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन, तो ये वो चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली आपको, जिनके फ़वायद या नुकसानात देर तक चलेंगे। मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, हाउ टू चूज़ योर ऐसे टॉपिक, एक जनरल डिस्कशन पे हम जो है वो बात कर रहे हैं। जब भी आप सीएसएस के पेपर में या पीएमएस के पेपर में बैठे होते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ़ फर्स्ट 20 मिनट्स की। हम, आपको पता है कि रेगुलर ऐसे की क्लासेस में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते रहते हैं। ये जो फर्स्ट 20 मिनट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वही मिनट हैं जो डिसाइड करते हैं आपकी जर्नी को, फेल होंगे या पास होंगे। ये वही 20 मिनट्स हैं जो ये बताएँगे कि जो जिस सफ़र पे आप चल रहे हो, ये स्टार्ट होने वाला है या यहीं पे एंड हो जाएगा। आप भले बाकी तमाम के तमाम पेपर्स को टॉप करते चला जाओ, लेकिन अगर ऐसे के पेपर में आपका स्टार्ट ही बुरा हुआ है, आप यहाँ पे फेल हो, तो आपको डेफ़िनेटली आगे चलने का शायद फ़ायदा नहीं हो सका। हमें समझना है आज के डिस्कशन में कि हमें जो है वो सेफ वे में कैसे मूव ऑन करना है। हमें समझना है कि किस तरह से हम जो है वो आगे चलेंगे, किस तरह से हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, इससे पहले कि हम तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करें। चलिए एक नज़र जो है वो 2022 के पेपर पे डालते हैं। हम अभी हमारे सामने स्क्रीन पे पेपर आ गया 2022 का, ये मैंने थोड़ा ज़ूम इन किया। लम्हा भर के लिए इस पेपर को देखिएगा। ये आपके सामने जब पेपर आता है, अभी क्लासेस में जब आप होते हो तो यहाँ पे शायद डेफ़िनेटली आसान लगते हैं। शायद यहाँ पे जो है वो बहुत ईज़ी लगेगा। ज़रा आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसमें से किस टॉपिक पे काम करना चाहेंगे? आपकी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक होगा। अभी सिर्फ़ एक रैंडम बात करते हैं, और फिर आपने ये एंड पे सोचना है क्या वाक़ई आपको इसी टॉपिक पे काम करना चाहिए था? वो कोई भी टॉपिक हो, 1 से 10 तक कोई नंबर चूज़ करके बता सकते हैं। जैसे मैं अगर होता
इस दफा एग्जाम्स में मैं इस नंबर पे काम करता, इस टॉपिक पे करता। तो लेट्स मेक इट अ बिट क्विक। आप सिर्फ मेंशन कर देंगे नंबर। अरसलान तारिक साहब जो हैं वो डिजिटल डेमोक्रेसी पे, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे काम करेंगे। वेरी गुड अरसलान, आप जो हैं वो एमएस है आपका कंप्यूटर साइंसेज में, सो आई विल रिकमेंड कि ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन है कि आप इस पर जाएं। ओके जी, तो नईम साहब भी दूसरे पे काम करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन होगी। अगर आप सिर्फ एक नंबर लिखना है कि आप इसमें से किस टॉपिक पे काम करना पसंद करेंगे। आयशा सदीका 2 पे करेंगे। आयशा, चलिए हमने ये समझ लिया। ठीक है, गैलेक्सी नोट 1 अपना नाम अगर आप लिख सकेंगे तो हम ज्यादा मुनासिब रहेगा। चलिए, आपने कोई भी मान लीजिए टॉपिक जो है वो चूज कर लिया। अभी अगर हम आपने ये जब ऐसे का टॉपिक चूज किया तो सबसे पहला काम आपने अपने उस ऐसे में भी करना है। जब आप पीएमएस के पेपर में बैठे होंगे तो अभी क्या है, एक टर्म को समझ लीजिएगा, एक चीज को समझ लीजिएगा जिन्हें हम जो हैं वो की वर्ड कहते हैं। सादा लफ्जों में बात करते हैं, जिन्हें हमें वो की टर्म्स कहते हैं। ये होती क्या है, ये किस बला का नाम। ये एक स्टेटमेंट के अंदर जब भी आप कोई स्टेटमेंट देखते हो, ठीक है शाहन और ऑलराइट, जब भी आप स्टेटमेंट देखते हो सीएसएस के या पीएमएस के पेपर के अंदर जो है वो, ये आपको हमेशा समझने की जरूरत है। और वो ये चीज समझना ये है कि कोई ना कोई एक ऐसी टर्म है स्टेटमेंट के अंदर, कुछ ऐसा है लिखा हुआ, कोई ऐसा वर्ड है जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, कुछ ऐसा है जो उसमें डिमांड है कि अच्छा यार ये होना चाहिए था, कोई ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि इंडेक्स इंट्री एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है। मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता, अब जब आपने सीएसएस या पीएमएस के पेपर में में आपकी टर्म्स कोशिश करना, चलिए बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं बात करना चाहता हूँ इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज करना चाहता हूँ। में क्या मुझे ये बताना है कि इमेजिनेशन मुझे है किससे इम्पोर्टेंट है, नॉलेज से, या फाइंड आउट करके बता सकते हैं। मैंने आपके सामने एक अभी कुछ मेंशन किया, बल्कि निशान लगा दिए। आपको इस कीवर्ड्स मिलते हैं कि जिनके ऊपर फोकस करना है। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, मिलते हैं तो जिन पे आपको लगता है इस पे मुझे फोकस ज्यादा। वर्ड्स, कितने वर्ड्स जो हैं वो आप बता सकते हैं या कोई भी नहीं मिलता? जरा क्विक इस पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो नॉलेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस ऑफ थ्री थ्री पार्टिसिपेंट्स। आपसे जो रिक्वायरमेंट है ना, ये है कि आपने ये बता, वो ये पूछ रहा है, आप ये पूछ रहा है मोर इम्पोर्टेंट देन तो आपको बात समझ में क्वेश्चन क्या है? उसका क्वेश्चन ये नहीं है कि इमेजिन मुझे बताओ, क्वेश्चन ये भी नहीं है कि नॉलेज उसे बताया जाए क्या है। उसका क्वेश्चन है क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अब आप स्टेटमेंट समझ गए, इमेजिन मोर देन नॉलेज, समझिए। एक और डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब स्टूडेंट क्या करते हैं जब जो है उन्होंने ऐसे देखा, क्या किया, उन्होंने कहा डिजिटल डेमोक्रेसी के ऊपर उन्होंने लंबे लंबे कसीदे लिखना शुरू कर दिया। रिक्वायर लिख दिया है, दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। क्यों नहीं आप, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग? द रीजन इज दैट कि ये आप कोई बेहतरीन दिमाग ये बता सकेगा डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कीवर्ड्स कितने हैं इसमें से, आप कितने हैं कीवर्ड्स बता सकेंगे कितने हैं? कीवर्ड्स कितने हैं इसमें से? आयशा सदीका, वेरी गुड। सोशल मीडिया, अच्छा
सब भी है। इससे पहले मुझे कि कीवर्ड्स कितने हैं, चलिए आपको और आसान करता हूँ। आपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कैसे करना है। मैं आज का सेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये कमेंट आया है, एक सेकंड मैं इसको जरूर देख लूँ। एनालिटिक्स को ऑफ करना होगा। अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज डिमांड हियर बाय सोशल मीडिया डिजिटल डेमोक्रेसी। ओके जी, अच्छा जी, इस स्क्रीन पे जरा वापस आइएगा। अब अब पे इसमें पेन है जो है उसकी या उसकी डिमांड। सो ये फोर है वो आपने की है के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में भी बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें 3 कीवर्ड्स हैं जो अरसलान तारिक साहब ने भी पॉइंट आउट किया। पहला क्या है डिजिटल डेमोक्रेसी, दूसरा क्या है सोशल मीडिया, तीसरा है पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं। लेकिन पता क्या बात ये है कि जब आपने एक टॉपिक को चूज कर लिया, आपने टॉपिक को ले लिया, आपने डिजिटल डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को ले लिया, टॉपिक सबसे पहले तो आपने उसके देखा कि क्या वाकईतन जो है वो इन कीवर्ड्स हैं क्या, इसके ऊपर जो है वो मूव ऑन कर सकते हो। आपके पास अगर इनफ डाटा मौजूद क्या आप इसके ऊपर सकते हो, आप क्या वाकई में इतना इसके ऊपर कर सकते हो। आप जो चूज किया इनफ डाटा है, लिख सकोगे इसके ऊपर। क्या आपने इसकी जो की टर्म्स हैं समझ लिया तो पहले 20 मिनट आप ये होती है डाइसेक्ट। इसको कहते हैं किसी भी टॉपिक को डाइसेक्ट करना। पावरफुल नॉलेज फिर आपने जो है किसी की इमेजिनेशन की रिसर्च, क्या आपको पता है कि जो टॉपिक जो है वो दोबारा लिखेगा बॉक्स में लिखेंगे कीवर्ड। सबसे पहले कीवर्ड्स अब लिखिए सो दैट के में लोगों के साथ साथ याद भी हो रहा है। तो सबसे पहले आपने लिखा कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स जो है आपने लिखा चैट बॉक्स के अंदर कीवर्ड अच्छी है, आपने जो है वो टाइप करना। ओके, कीवर्ड्स दूसरे स्टेप पे आप जो है वो लिखेंगे ये कर लें कि जो भी आप टॉपिक लिखोगे, या तो अगर उस पर कोई लिटरेचर का आर्टिकल है, कोई डॉक्यूमेंट्री आपने देखी हो, कोई रिसर्च पेपर उसके ऊपर पढ़ा हो, कोई ना मौजूद होनी चाहिए, कोई ना कोई सजेशन मौजूद होनी। अब वापिस आते हैं आपसे किया था, क्या आपने जो टॉपिक किया था, ये जो टॉपिक्स हैं आपके सामने, इनमें से आपके पास वो तमाम चीजें मौजूद हैं। आपने तो मामला आपने कर लिया, ये 2022 का पेपर है, आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिया। दूसरे नंबर पे डिजिटल डेमोक्रेसी पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है, आपको पता है डेमोक्रेसी में है जहाँ पे पहली दुनिया की डेमोक्रेसी थी यूनाइटेड किंगडम में है। इन इन चीजों आप देखा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से क्या मुराद है, इस पे इनफ डाटा मौजूद है, की टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकोगे, सजेशंस दे सकोगे, और उसने जो आपसे मांगा है उस पे जोर दिया है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे।
जिसका मतलब वो आप बताएं उसे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसके ऊपर। तो क्या ये डाटा मौजूद है? अगर आपने जरा सा भी यहाँ पे गलती कर दी, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी डेविएट हो गए कि डिजिटल डेमोक्रेसी पे लंबा चौड़ा मजमून लिखा है, मीडिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे लिखा है, तो आपका कोई मार्क्स अवार्ड नहीं होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो समझना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है। अगर हम एक और पेपर देखने की कोशिश करते हैं, चलिए एक और सीएसएस का पेपर लेते हैं। सो ये देखिएगा, एक हमने पेपर लेने की कोशिश की। यार ये रिमूव कर दें ना, जो है वो सारे सारे ओके। अच्छा जी हमारे पास जो है ये चीजें हैं, यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। इसके अंदर वो बता मांग क्या रहा है, इसमें कीवर्ड्स कितने हैं, इस टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स कितने हैं, कीवर्ड्स बता सकते हैं आप? कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे? आपको लगता है 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं? वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 कीवर्ड्स हैं। पहला है यूनिवर्सिटीज, और वो भी उसने स्पेसिफिक कर दिया वुमेन यूनिवर्सिटी। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, एजेंट, एजेंट ऑफ चेंज। अच्छा अब ये बताइए कि क्या वो आपके वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहा है? यस नो, आप बताइए क्या वो वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहा है? ये सीएसएस का पेपर है 2020 का, वो वुमेन यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहा है? नो, नहीं पूछ रहा। वो क्या सिंपल यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछ रहा है? अगर आप यूनिवर्सिटीज के बारे में लिख दो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चल रहा है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चल रहा है, हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग ये है, नो। उसका क्वेश्चन क्या है, वो इस पे सिर्फ फोकस कर रहा है, एजेंट ऑफ चेंज। वो ये बातें कर रहा है कि क्या ये कोई चेंज लेके आती है या नहीं आती। सो दिस इज समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। आपने बताना है कि वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एन एजेंट ऑफ चेंज, क्या कुछ चेंज आता है या नहीं आता, ये है आपने जो बताना है। चलिए एक और देखते हैं। ओके इसको हम जो है वो क्लियर करते हैं। ये हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है से, बिल्कुल आप सही कहते हैं। अच्छा जी, ये 2018 का पेपर है अभी आपके सामने, 2018 का पेपर। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो है आपके पास पर आसान पेपर का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब कोई पेपर इजी होता है, आपके पास जो है वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। क्यों मुश्किल हो जाती हैं? टॉपिक चूज करना मुश्किल हो जाता है। रियल डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन है, टू मैनी ऑफ अस ड्रीम है, सी पैक पे मजमून आ गया हुआ है। चलिए हम किसी पे भी बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल। अच्छा जरा मुझे बता सकते हैं कि इसमें कीवर्ड्स कितने हैं? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल में कीवर्ड्स कितने हैं आपके पास हैं वो? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में होप्स एंड हर्डल आपके पास कितना है? होप्स एंड हर्डल आपके पास इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। पहले नंबर पे डेमोक्रेसी है, नंबर पे होप्स एंड हर्डल्स हैं जिन पे आप बात करें। पाकिस्तान तो अंडरस्टूड सी बात है। अच्छा देखें क्या इसमें वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे अगर मैं बात कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो इस तरह से इस्टेब्लिश हुई, आज तक पाकिस्तान के 22 प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर को हुई, सबसे ज्यादा लियाकत अली खान ने जो है वो 48 महीनों के करीब, महीनों के करीब हुकूमत की। फिर जो है वो नवाज शरीफ हैं, फिर इमरान खान उसके करीब है, 47 मंथ तक इसने रूल किया। बाकी कोई भी जो है वो इतना ज्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सका, कोई एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने टर्म पूरी नहीं कर सका। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं, डाटा दूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे। मैंने पूरी के पूरे फिगर्स बता दिए हुए हैं, तो क्या मुझे कोई नंबर मिलेगा? व्हाट डू यू फील? सो मुझे कोई एग्जामिनर मार्क अवार्ड करेगा अगर मैं इस तरह से करूंगा, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पर बात कर? नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह क्या है?
सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने टॉपिक को एक्सप्लेन ही नहीं किया, आपने होप्स एंड हर्डल्स पे बात ही नहीं की। अच्छा, इसमें वो आपसे दो चीजें पूछ रहा है, आपसे वो मांग रहा है यहाँ पे बैलेंस करना कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स क्या है, हर्डल्स क्या है। वंस अगेन वही बात मैं आपसे कहूंगा जो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी। पहली बात ये है कि आपके पास इनफ डाटा है कि आपको पता है डेमोक्रेसी पे होप्स क्या है, आपके पास हर्डल्स के मुतालिक पता है कि हर्डल्स क्या क्या है, आपको पता है कि इसके ऊपर जो है वो आप किस तरह से मूव ऑन करोगे। ठीक है, सो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये आपने देखनी है, ये समझनी है। सो मुझे बताइए कि क्या आप अब इस काबिल हैं कि सीएसएस या पीएमएस का पेपर आ जाए तो उसमें से आपकी वर्ड्स जो हैं वो तलाश कर सकें कि इसमें वो मांग क्या रहा है, उस स्टेटस को समझ सकें। यस, नो? नईम साहब जो हैं वो ये समझ सकें। ओके, गुड। अब आप जो हैं वो सब इस काबिल हो जाएं। चलें कि यानी कि आपको ये पता चल गया कि अब जो है वो आपने की टर्म जो है वो क्या करना है। अच्छा रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, एक चीज पहले बांध लीजिएगा, सीएसएस पीएमएस के पेपर के अंदर एक काम कभी नहीं करोगे आप, और वो ये करोगे, वो नहीं करोगे, कभी भी जल्दी के साथ हर्रिडली अपने टॉपिक को चूज नहीं करोगे, पढ़ोगे, कम से कम 15 से 20 मिनट स्पेंड करोगे, 15 से 20 मिनट तक अपने टॉपिक को पढ़ोगे, समझोगे। फिर उसके बाद देखो, अगर उसने ये पूछा ना पाकिस्तान इन फॉर्मेटल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वो बात नहीं कर रहा, वो द वे फॉरवर्ड पे बात करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान ये डिजिटल रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, वो रेडी है कि क्या रेडी है या नहीं है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो देना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को देना है, और आर्ग्यूमेंट्स को बड़े बेहतरीन तरीके से देना। देखो जिस तरह से ये है पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू, ये हमारे पास जो पेपर है, अब ये क्या है, की टर्म इसमें क्या है, वो फ्यूचर का पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कश्मीर काज को बताना शुरू कर दें कि 5 फरवरी को ये हुआ, उन्होंने जो है वो फलाने एक्ट को जो है वो रिवोक कर दिया, लिहाजा अब हम साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, ये पाकिस्तान और कश्मीरी जो है वो भाई भाई हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों को अपनी शायरी से ज्यादा करीब समझते हैं। इट्स नॉट द डिमांड, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अपने आर्ग्यूमेंट्स को टेक्निक के साथ चुनोगे। अगर आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास इसमें पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर का दो कीवर्ड्स हैं, दो की टर्म्स आपके पास हैं। अब आपको क्या हुआ, आपको इसमें से एक का पता है, 1/2 का पता है। अच्छा यार मुझे ये तो पता है कि पाकिस्तान का किस तरह से जो है वो ताल्लुक है कश्मीर से, कश्मीर खास का नहीं पता। आप डेंजरस पोजीशन पे हो, पास नहीं कर सकोगे ऐसे। वो टॉपिक चूज करना है जिसके सारे कीवर्ड्स का पता है। दूसरी सिचुएशन ऐसे है, कोई भी कीवर्ड नहीं पता है, कीवर्ड, और ये कब नहीं पता होता है, जब आपने कोई इवैल्यूएशन सेशन अटेंड किया होता है। ये कब नहीं पता होता है, जब आपने कभी ऐसे लिखा ही नहीं होता। ये कब नहीं हो पता होता है, जब आप डायरेक्टली पेपर के अंदर जाके बैठते हो और ये एज्यूम करते हो कि हाँ यार मैं लिख लूंगा। ये वो सिचुएशन होती है। और जब आप इस पे लिखना शुरू करते हो, हर पैराग्राफ लिंक होना चाहिए, हर पैराग्राफ लिंक होना चाहिए। और ये 15 से 20 मिनट जो आपके होते हैं, 15 से 20 मिनट वो ऐसे होने चाहिए जिसमें आप मेक या ब्रेक का आपको पता हो, जिसमें आपको पता हो कि हाँ मैं इसमें से बनाऊंगा, क्योंकि ये एक सिंपल पेपर नहीं है, ये पूरी की पूरी जर्नी है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स की। ये पूरी की पूरी जर्नी है जो कि या तो आप इसमें पास हो जाओगे या फेल हो जाओगे। ठीक है, अगर इस पे नहीं करोगे तो डेफिनेटली मूव ऑन नहीं कर सकोगे। चलो एक ऐसे करके देखते हैं, कोई सा भी ऐसे करते हैं। आपने दो ऐसे के ऊपर जो है वो लिखा था, एक ये ऐसे देख लेते हैं जो इजी है रिलेटिवली, जो है वो ये। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, 9th नंबर पे जो टॉपिक है, आपको क्या लगता है इसमें कितने की टर्म्स हैं? हम इसको हल करने की कोशिश करने लगे, हम ये देखने लगे हैं कि वो मांगता है क्या, वो डिमांड क्या कर रहा है। अच्छा, इसमें कितने जो है वो कीवर्ड्स हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वेरी गुड। नाइम का आंसर सबसे पहले आया, 2 कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पे उसकी डिमांड क्या है, ये टॉपिक जो है वो समझ लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अब वो आपसे मांग पता क्या है, वो आपसे ये मांग रहा है
कि आप उसको बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है। अब सबसे पहले आपसे आपके एग्जामिनर की 2022 के इस पेपर में एक्सपेक्टेशंस ये थी कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का पता हो, ह्यूमन डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, अब आप इसको देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन, आप आपको क्या लगता है क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट, आपका कोई रैंडम गेस, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या लगता है आपको? जिसमें आप बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहले तो वेरी गुड, रियल इनकम कंजम्पशन पावर, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, ये जो एक टॉपिक है, ये एक वेस्ट टॉपिक है, वसी टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे ये कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट होती क्या है, ये आपको पता है। जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करोगे, दैट मीन्स कि आपको पता है लाइफस्टाइल की बात करते हो, आप जो है वो पॉपुलेशन की बात करते हो, आप जो है वो किसकी बात करोगे, आप लोगों की एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हो उस कंट्री के अंदर जो है। अब ये चीजें जब बेहतर होंगी तो फिर ही आप लोगों की इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकेगी ना। आपने देखा ये जो टॉपिक है, दोनों किस तरह से लिंक्ड हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो, स्टेबिलिटी जो है वो इसी तरह से आएगी ना। अगर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, मुझे बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडी जो है, अगर ये बेहतर ना हो तो क्या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, क्या वो बेहतर हो सकती है? ह्यूमन डेवलपमेंट अगर बेहतर नहीं है तो क्या इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आपको समझ में आया ये टॉपिक कि हमने अटेम्प्ट क्या करना था। अब जो है कि अब जब आपके पास एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आएगा, आपको पता चला कि कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब करना आपने क्या है, अब आप जिस तरह से, सबसे पहले आप ह्यूमन, जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप ये बात करोगे, आप वहां पे ये मेंशन करोगे कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री द human development is inevitable. Without the development of human development, या without the progress of human development, you cannot expect economic stability. अब देखें, हम जो हैं चले चले जाते हैं वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो है, आपको पता है हमारे पास जो है वो लॉट मैनी कंट्रीज, लेकिन चूंकि आप बचपन से जापान के मतलब जो है वो पढ़ते आए हो, जापान जो है इसके ऊपर एटम बम गिराया गया था, आपको पता है, ये जो है वो रेज टू ग्राउंड हो गया था, ये मुल्क तबाह बर्बाद हो गया था। और अभी आपको पता है ये जो जापान है वो कितनी बड़ी आलमी पावर है, ये पहली 5 पावर्स के दरमियान फॉल करता है। जापान जो है वो पहले नंबर पे आपके पास आता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान आता है, फिर जर्मनी आता है। तो ये किस तरह से मुमकिन है, इन्होंने इम्प्रूव किया अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब ह्यूमन डेवलपमेंट में आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दोगे, अब ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर करते चले जाओ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर देखें, हम पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर पैसे लगाते हैं, उनकी एबिलिटीज के ऊपर। आप देखें, आप हैं अरसलान तारिक साहब जो हैं, या कोई भी नईम साहब हैं, आप सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हो, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो, नो डाउट कि गवर्नमेंट आपको सैलरी पे करती है या आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में अच्छी हेल्थ मिल रही है, आप किस चीज पर फोकस करोगे, आप फोकस करोगे अपनी जॉब के ऊपर। जब आप जॉब के ऊपर फोकस करोगे, अगर आप टीचर हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बेहतर उस दिन आप जो है वो परफॉर्म करोगे, लॉन्ग रन में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली रिच होते चले जाएंगे, कंट्री की जो इकोनॉमिक्स है वो स्ट्रॉन्ग होती चले जाएगी। नहीं समझ में आया, आसान बात करती, मान लीजिए कि मेरे मुल्क के अंदर जो है वो मुझे एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है। अब मेरा बच्चा या मेरा भाई जो है वो कहाँ पे जाता है, वो अगर जाता है प्राइवेट स्कूल के अंदर जाओ। अब प्राइवेट स्कूल में स्टैंडर्ड्स हैं,
लाइक गवर्नमेंट स्कूल में वो जा रहा है जो गरीब है, जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है वो ये समझा जाता है कि निस्बतन जो है वो रिच है। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर तो आपने खुद ये चीज बता दी है कि दो फर्क जो है वो ले आए हैं आप। तो आप ये ह्यूमन स्टैंडर्ड बेहतर नहीं कर रहे हैं, आप उनको ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो उनको तबाह कर रहे हैं। आप इसमें मेंशन करोगे लोगों की लाइफ को, एबिलिटीज को, उनकी हाउसिंग्स को, तो लोगों को किस तरह से बेहतर कर सकते हो, और उनके पीस को। ह्यूमन डेवलपमेंट से मुराद हर वो चीज है जो कि उनकी ग्रोथ से मुतल्लिक है, हर वो चीज है जो बताएगी कि कैसे इंसान जो है वो बेहतर हो सकते हैं। देखो आपकी कंट्री के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, जब वो साइंस के जो लोग हैं, उन्हें अगर उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट मुकम्मल है तो वो अपने काम पे फोकस कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। हमारे पास जापान की एग्जांपल है, हमारे पास अमेरिका की एग्जांपल है, हमारे पास चाइना की एग्जांपल है। वहां पे रहने वाले लोग पाकिस्तानियों से उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर है, तो इसलिए वो मूव ऑन कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी बेहतर होती चले जाती है। जरा और सादा अंदाज में करते हैं, बात करते हैं। जब आप लोगों को पावर देते हो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हो, तो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो चीजें बेहतर होती चले जाती है। जब आप उनको राइट्स देते हो, जब आप उनको जस्टिस देते हो, ये सारी की सारी आउटलाइंस हैं, आप लिख सकते हैं जस्टिस एंड ह्यूमन पावर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्जांपल्स फ्रॉम जापान, अमेरिका, चाइना, ये आप सारे मेंशन कर सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं, आप बता सकते हो जो चोलिस्तान के अंदर जो है वो वाटर के क्राइसिस को, अब जिस जिस चोलिस्तान में जो हो रहा है वहां पे पानी पीने के लिए उन्हें नहीं मिल रहा, अब उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट ही बेहतर नहीं हो रही है, तो वो आपको क्या इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराएगा? वो तो नहीं कर सकेंगे। जब कोई भी कंट्री अपने लोगों के अंदर इन्वेस्ट करता है, तब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। अब देखें, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, ये नोट कीजिएगा अगली जो बात मैं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट के बानी का क्या नाम है? आप बता सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बानी का क्या नाम है? पाकिस्तान भी विजिट किया उन्होंने पिछले कुछ महीने पहले जब खान साहब की हुकूमत थी। कौन है माइक्रोसॉफ्ट के बानी जो हैं? बिल गेट्स। बिल गेट्स। अब ये जो बिल गेट्स हैं, क्या ये किसी गवर्नमेंट के अंदर है? नहीं, ये एक आम शहरी है ना, सिटीजन है। लेकिन ये क्या है, इसने क्या किया, ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे जिन कौमों ने पैसा लगाया, उन लोगों ने उनको पे बैक भी किया। अब इलॉन मस्क को आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, रिसेंटली उसने ट्विटर को भी परचेज कर लिया। क्या ये कैसे मुमकिन है? और उस कंट्री की स्टेबिलिटी, फेसबुक पे आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक की वजह से पता नहीं अमेरिका को कितने डॉलर जो है वो जाते होंगे डेली बेसिस पे। ये सारी की सारी क्या है, जब मुल्कें, जब गवर्नमेंट जो है अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस करती हैं, तब जो है वो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। अब मार्क जकरबर्ग की एग्जांपल आपके सामने, ठीक है, जेफ बोजिस की एग्जांपल्स आपके सामने, ये सब के सब लोग क्या है। अब जब जो है आपने इनको जो है बैलेंस करना है, जी आप ठीक कह रहे हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, और हम तो कहीं 154 नंबर पे खड़े हैं। अब आपने बैलेंस करना है इस ऐसे के अंदर। पार्टिसिपेंट्स ये गौर से चीजें समझ लीजिएगा। ये जो ऐसे है, मैं इस ऐसे को आपको बता रहा हूँ कि ये आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। ये वाला जो ऐसे है ना आपके सामने जो है वो, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंने पहले स्टेप में आपको बताया कि आपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, दूसरे स्टेप में बताया कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बताओगे, अब मैं बता रहा हूँ कि लिखोगे क्या क्या, रेमेडीज क्या क्या दोगे। फिर इसके बाद एक और ऐसे भी अटेम्प्ट करेंगे, टाइम मिला तो एक और भी करेंगे, 2-3 करके दिखाऊंगा ताकि समझ में आ जाए, पता चल जाए क्या, ठीक है। और हमारी मीटिंग दरमियान में कहीं पे भी खत्म होती है, उसी लिंक से आपको पता है कि दोबारा ज्वाइन करेंगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, सो बैलेंस करना था 2 पॉइंट्स। किन किन 2 पॉइंट्स को बैलेंस करना था बता सकते हैं? सिंपल सा लिखिएगा, शॉर्ट सी एब्रीविएशन में जरा क्विकली। इस ऐसे में हमें 2 पॉइंट्स को बैलेंस करना है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एक एचडी है और दूसरा क्या है, ईएस, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब क्या है, मिसाल के तौर पर एप्पल को कितने लोग जानते हैं आप में से? आई एम श्योर कि एप्पल को आप में से बहुत से लोग जो हैं वो यूज भी करते हैं। एप्पल किस कंट्री से है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये टिकटॉक को जो है वो कितने लोग जानते हैं? अभी जो टिकटॉक जो बनाई गई, सो डू यू नो, ये टिकटॉक
टिकटॉक जो है वो ये किस कंट्री में बेस्ड है? आपको पता है किस कंट्री में बेस्ड है ये? कौन सी कंट्री है? सबसे ज्यादा जो है वो ये वायरल चाइना में। अब ये एग्जांपल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास ऐसा टैलेंट मौजूद नहीं है? क्यों अरसान साहब, पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट नहीं है कि ये ऐप बनाना मुश्किल है? ये ऐप्स बनाना मुश्किल है? नहीं मुश्किल। लेकिन जब लोगों के पास ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती है, जब उनके ऊपर आपने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया होता, जब उनके अंदर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बेहतर नहीं किया, वो पानी के झंझटों से निकल सकें, वो लोड शेडिंग के झंझटों से निकल सकें, तो ही वो चलें। तो इस पे आपने करना था कि जब आपका डॉलर का रेट तब तक नहीं सस्टेन कर सकता, जब तक आप ये नहीं करते हो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तब। देखिए, फेसबुक जो है वो पता नहीं कितने जो है वो खरबों पाकिस्तानी रुपए जो है वो कमा के जो है वो देता है अपनी कंट्री को। टिकटॉक जो है वो अपनी कंट्रीज को देता है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो देता है। ये सब के सब एग्जांपल्स ऐसे हैं। और इन लोगों ने काम किया था, जापान जैसा मुल्क जो कि तबाह हो गया हुआ था, इन्होंने काम किया था। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को लिंक। अभी हम अपनी मीटिंग में दोबारा वापस आते हैं, फिर हम एक और ऐसे को डिस्कस करते हैं, और फिर एक असाइनमेंट के तौर पे आपको ऐसे देंगे कि आप जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते। सो ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन और इस पर बात करते हैं।